अल्टीमेटिक्स अलजेब्रा में हमारा टॉपिक चला एपी, जिसका वीडियो नंबर आना है 8। 7 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं और 7वीं में एक क्वेश्चन छोटा सा रुका था, बाद में वो ट्राई हो सकता है, वैसे ही लगभग मैंने कर लिया था। और 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, डी ज्ञात करना। इसके 30 पदों का योगफल दिया है। 30 पदों का योग 1020 दे रखा है और प्रथम पद 5 दे रखा है, ठीक है ना। प्रथम पद 5 है तो 30 पदों का योगफल इतना दिया हुआ है, तो n बराबर 30 है। यहाँ पे हमें n का मान भी पता है, यानी कि S30 30 पदों का योगफल 1020 है। S30 यानी Sn बराबर n/2 फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 1020 दे रखा है, n का मान 30 है, 30/2। ए का मान भी दिया हुआ है और एन का मान भी हमें पता है। यहाँ से हमें डी मिल जाएगा, तो डी ही फाइंडिंग करना है, ठीक है ना। 2a का मान 5 प्लस एन का मान 30 - 1 इंटू डी इक्वल टू 1020। इसे काटेंगे 15 हो जाएगा। 10 प्लस 29d इक्वल टू 1020। तो अंदर मल्टीप्लाइंग कर दें या इससे 15 से काट देते हैं। 10 प्लस 29d इक्वल टू 1020 बटे 15, 15 छक्का 90, बचता है कितना 12, 120 हो गया, 7 15 68 हो जाएगा, कैंसिल होके, यानी कि 29d बराबर 68 माइनस का 10 58 एंड 29d, तो d इक्वल टू हुआ 58 अपॉन 29 और ये हो जाएगा ट्वाइस 29 2 सा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का पी पदों का योगफल ज्ञात कर। n बा पद दिया है, n बा पद 3n-1 है। फाइंड करना है पी पदों का योग। पी पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो पी पदों का योगफल हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, n बा पद से सीरीज बनाएंगे। n बराबर 1 पे पहला पद आएगा, पहला पद 3 × 1 3 × 1 -1 3 - 1 इक्वल टू 2 एंड n बराबर 2 पे आएगा इसका दूसरा पद 3 × 2 -1 6 - 1 इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 3 पे आएगा इसका तीसरा पद एंड 3 × 3 - 1 9 - 1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 5 8 इस तरह से सीरीज आ जाएगी, यानी 3 3 करता है, 2 3 5 3 8 3 11 इस तरह से कोई सीरीज होगी। a बराबर 2 होगा एंड d बराबर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 है। p पदों का योगफल निकालेंगे, p पदों का योगफल p/2 एंड 2a प्लस p - 1 इंटू डी, तो p/2 2a, एक ही जगह 2 है, प्लस p - 1 एंड d का मान है 3, तो ये होगा p/2 एंड 4 प्लस 3p - 3 एंड p/2 3p प्लस 1, ठीक है ना। तो p पदों का योगफल आ गया p/2 3p प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसका 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योगफल दिया है, श्रेणी ज्ञात करो। अब की बार दिया है p पदों का योग, p पदों का योगफल दिया है 3p² प्लस 4p और पूछा है श्रेणी, यानी कि सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो p पदों के योगफल को हम sp मान लेते हैं। अगर हम sp प्लस 1 की बात करें, p प्लस 1 पदों का योगफल, p प्लस 1 पदों का योग, p प्लस 1 पदों का योग यानी कि sp प्लस 1 होगा, तो क्या होगा 3p की जगह p प्लस 1 का स्क्वायर इसका 4 p प्लस का 1। अगर हमें p बापत लेना है, p बापत यह होगा sp प्लस 1 माइनस का sp, ठीक है। p बापत p प्लस 1 वे पद और p वे पद के अंतर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 1 माइनस का
3p² माइनस का 4p, ये मल्टीप्लाइंग कर देंगे, ये होगा p² प्लस 1 प्लस का 2p प्लस 4p प्लस का 4 माइनस का 3p² माइनस का 4p, अंदर मल्टीप्लाइंग कर देंगे p पद 3p² प्लस का 3 प्लस का 6p प्लस का 4p प्लस का 4 माइनस का 3p² माइनस का 4p, 3p² से 3p² कैंसिल, 4p से 4p कैंसिल, ये हो गया 6p प्लस 7, 4 3 7 6p प्लस 7, यहाँ आ गया हमारा p पद। अब सीरीज निकालनी, p बराबर 1 रखेंगे तो आएगा पहला पद 6 × 1 प्लस 7 क्योंकि 6 प्लस 7 13, p का 2 रखेंगे तो आएगा दूसरा पद 6 × 2 प्लस 7 और 12 प्लस 7 = 19, इन 6 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी वो 13 19 6 जोड़ देंगे 25, आगे ऐसी आती चली जाएगी। हमें सीरीज ज्ञात करनी है, ठीक है ना, 6 के डिफरेंट की एक सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी में कुल पदों का योगफल 136 है। Sn बराबर कुछ पद हैं, हमें पता नहीं कितने हैं, कुल पदों का योगफल 136 है एंड सार्वंतर d बराबर 4 है। अंतिम पद l बराबर 31, तो पदों की संख्या n फाइंड करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। d का मान 4 दिया है, l का मान 31 है, n का मान बताना है। तो Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो L के टर्म में और एक AD के टर्म में। तो वैसे L दिया तो L का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, L बराबर A प्लस n माइनस 1 × d, n हमें पता नहीं है, और एक Sn का n/2 A प्लस n, क्योंकि d का मान दिया है तो d का रख सकते हैं 136, क्योंकि d का मान एक जगह यूज़ कर लो, यहाँ भी करें वहाँ भी करें, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला। L का मान 31, A हमें पता नहीं है, n-1, d का मान 4, तो ऐसे ही यहाँ पे n का मान पता नहीं है, n/2, A का मान भी नहीं पता और L का मान 31 है, 136, यानी A और n में इक्वेशन बनेगी, या A का मान ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ से हम A का मान यहाँ रख दें तो n का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4n माइनस का 4 31 प्लस का 4 = A प्लस का 4n, तो 35 = A प्लस का 4n, दैन A हो जाएगा 35 माइनस का 4n। A की वैल्यू है 35 माइनस 4n, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। वैसे आप इक्वेशन मान सकते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें या इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, 2 से मान 1 में रखने पर। तो A का मान n के टर्म में हम रख रहे हैं 35 माइनस का 4n, और यह है, ठीक है ना, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा n/2 और 66 माइनस का 4n = 136, n/2 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 33 माइनस का 2n = 136, 2 से 2 कैंसिल, एंड 33 माइनस का 2n = 136। n की वैल्यू फाइंडिंग करनी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं n का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 33n माइनस का 2n² = 136, एक साइड में सेपरेट कर लेते हैं, ये होगा 0 = 2n² माइनस का 33n प्लस का 136, कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 2 × 136 के फैक्टर्स जिनका सम 33 है, तो 2 तो है ही, 136 का फैक्टर 2 से डिवाइडिंग करेंगे, 2 से 12 1 है, 2 से 16, ठीक है, और 2 × 2 फिर से 2 से काटेंगे 34, और 2 से फिर से काट देंगे 2 × 17 17, 2 × 4 में 16, और ये 17, 16 और 17 ऐड कर अगर करते हैं तो 16 16 32 33 हो गया, ठीक है। तो 0 = चल रहा है 2n² माइनस का 16 प्लस का 17 n प्लस 136,
तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 17n प्लस का 136। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस का 16, यहाँ हमने कॉमन लिया 2n, तो ये बचा n माइनस का 8। यहाँ पे 17 कॉमन लेंगे, n माइनस का 8, n माइनस 8 कॉमन लेंगे एंड 2n माइनस का 17 इक्वल टू 0। इफ़ n माइनस 8 बराबर 0 तो n बराबर 8, n का मान 8 होगा। और दूसरा अगर निकालते हैं 2n माइनस 17 बराबर 0, 2n बराबर 17, n बराबर 17 बचे तो ये कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जो n का मान है वो पूरा पूरा अंक होना चाहिए, इसलिए n का मान 8 होगा, ठीक है। वो वाला आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की ओर चल रहा हूँ। कम से कम 5-5 क्वेश्चन तो देखते ही रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस श्रेणी के n पदों का योगफल लिया था जिसका r बार दिया है, r बार पर 2r माइनस 1 है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना, n पदों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें श्रेणी ज्ञात कर लेंगे या सीरीज r बराबर दिया है, r बराबर 1 रखने पर हमको मिल जाएगा पहला पद, तो 2 × 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड r बराबर 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा दूसरा पद, ठीक है। 2 × 2 माइनस का 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड r बराबर 3 रखेंगे तो मिलेगा तीसरा पद। तो 2 × 3 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस का 1 इक्वल टू 5। तो 1 3 5 इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी जिसमें a बराबर 1 होगा एंड d बराबर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि दो का अंतर इसमें होगा, ठीक है ना। अब लेना है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n/2, 2a का मान 1 और n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, तो ये हो जाएगा n/2 एंड 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, n/2 इंटू 2n, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लिया जाए।